ठीक है, घड़ी का कंसेप्ट चल रहा था और घड़ी के खराबी वाले क्वेश्चन बचे हैं, बाकी तो सारा कंसेप्ट हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए बेटा आज इसके बारे में बात कर लेते हैं, घड़ी में खराबी वाले क्वेश्चन को देख लें। अब अगर कोई बच्चा नया है तो थोड़ा रिवाइज करा दूं, जैसे कोर्स कराया जाता है इसका घड़ी का, क्या क्या चीज पढ़ी हमने, याद होगा सभी को। चलो एक बार देख लीजिए, घड़ी अगर हम बात करते हैं तो घड़ी में एक तो क्या देखा था हमने, घड़ी और क्या देखा था, दिशा। तो जानते सभी बच्चे कैसे निकालते हैं इसको। दूसरी बात, दूसरे क्या देखा था हमने, घड़ी और आपका जो समय, समय किसके साथ, चित्र कौन सा, या तो जल चित्र और ये कौन सा, दर्पण चित्र। जल चित्र में तो किसमें से कटाते हैं और दर्पण में से किसमें से कटाते हैं पता है, दर्पण में किसमें 11/60 में से, और जल में 2 होते हैं, 5/90 और ये कितना 17। ये दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखना होगा कैसे आए थे। और तीसरा जो टाइप की बनता है वो क्या आता है घड़ी में, तीसरा टाइप क्या होता है बेटा, आपको एग्जाम में क्या दे देगा, समय। समय दे करके क्या पूछेगा, कोण। जैसे बात करें इसके लिए सीधा सा सूत्र बता दिया था क्या, 60h, अंतर कितना 11 मिनट अपोन में 2। मतलब जैसे आपसे पूछ लिया जाए 7:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण, तो ये तो क्या दिखा रहा है आपका, ये तो दिखा रहा है हॉर्स को, यहाँ तो एच आ जाएगा, और ये किसका है, मिनट, ये एच और ये क्या है, मिनट। तो अगर मैं 7 को 6 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाता है, 7 से 42, 420 तो ये हो गए, और इसको गुणा करते 330, 330 को अंतर लेंगे, बताओ कितना आ जाएगा, 90 आ रहा है, 90 में भाग दूंगा कितना आएगा, 45। ये बातें हम कर चुके हैं, दोनों सुइयों के मध्य कोई भी समय दे दे तो कोण कैसे निकालते हैं, कंसेप्ट हमें पता है बेटा। इसी के साथ साथ अगर आपको पता है सदाबहार सूत्र क्या होता है मिनट का, क्या होता है बेटा, 2/11, क्या लिखता हूं 30h प्लस माइनस थीटा, ये सदाबहार सूत्र था, इसको सब जगह यूज करके मैंने बताया आपको। अगला आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है हमारे को, हमें पूछता है कोण दे देता है, कोण देने के बाद में, कोण देने के बाद में यानी कोण कौन सा देगा, या तो 90 डिग्री का कोण देगा, या फिर 0 डिग्री या 360 डिग्री का देगा। और इनमें अगर बात करें तो मैं ट्रिक्स की बात करूंगा, यानी इसके लिए मैंने ट्रिक्स क्या बता रखी, हाँ 60/11 और आधार से दूरी, आधार से दूरी, और इसके सूत्र भी हम कर चुके हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे अभ्यास करिए। बताओ आधार यहाँ पे यही होते हैं, या तो 12 होगा या 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। 9 किसके लिए आधार होता है, 90 डिग्री के लिए 9 होता है आधार आपका, 90 डिग्री के लिए 9 आधार होता है 90 डिग्री के लिए, और 3 90 डिग्री के लिए होता है, यानी 2 90 आधार ले लिए क्या, इसका मतलब पक्का 2 कोण बनेंगे, प्रत्येक घंटे में 2 कोण बनेंगे आपका। जो इधर बताइए 12 किसके लिए आधार होता है आपका, 0 डिग्री के लिए, और ये 180 डिग्री के लिए आधार होता है। तो ये सारा कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, ये सारी बातें कर चुके हैं क्या। चलिए तो ये घड़ी का निचोड़ है, ये टॉपिक का पूरा निचोड़ है, कंसेप्ट यहीं से पूछा जाता है। फिर कल हमने जो है लोलक घड़ी की भी बात करी थी, आज हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं, घड़ी की खराबी के बारे में। इनका काफी टाइम देके मैंने बात करी, कोई दोबारा थोड़ी समझाना है। इसके साथ इसमें ये सदाबहार सूत्र भी लग जाता है, सदाबहार सूत्र भी लग जाता है भाई, ठीक है, लगा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाइए, अब आ जाए घड़ी की खराबी। घड़ी में खराबी, इसमें लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। घड़ी में खराबी के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपकी लगभग घड़ी खत्म है। इनसे बाहर कुछ नहीं आता है, बस आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो आप। ठीक है बेटा, चलो पहला टाइप के क्वेश्चन में लिख देता हूं, मिटा देंगे इसको, तो क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है, ताकि आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, एक घड़ी जो लगातार, हाँ एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, यह घड़ी रविवार, यह घड़ी रविवार 8 बजे सुबह की बात करूंगा, 8 आपको जो है बात की जा रही है, हाँ AM,
एएम का मतलब सुबह के लिए, एएम का मतलब क्या है, सुबह के लिए, और पीएम का मतलब 12 बजे बाद, दोपहर के 12 बजे बाद के समय के लिए। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, ये आपको दिया हुआ है पीछे थी, यानी हम अगर बात करें यह घड़ी रविवार 8 बजे सुबह लिख लेना, सुबह वहां नहीं लिखा मिले तो भी आपको ध्यान है एएम का मतलब सुबह की बात कर रहा है। ठीक है, 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे पीछे थी। आगे लिखिए, यही यदि यदि है यदि यह मंगलवार सुबह 8 बजे, मंगलवार सुबह 8 बजे एएम, एएम का मतलब है आपका सुबह की बात कर रहा है, 7 मिनट तेज हो जाती है, 7 मिनट तेज हो जाती है, तेज का मतलब है आगे, हो जाती है, तेज का मतलब क्या है, आगे, हो जाती है तो, हाँ हो जाती है तो उसने सही समय कब दिखाया था, तो उसने सही समय कब दिखाया था। एक तो ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कब दिखाया दिखाया था, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, यदि कहने का मतलब है कई बार होते हैं ना घड़ी आपकी तेज चलती है, तो आप क्या करते हो कि पहले से उसको जो है 5 मिनट पहले कर देते हो, फिर बाद में जो है आपको पता चलता है 1-2 दिन बाद फिर से आगे हो गई। यानी तेज करने वाली घड़ी तो यानी कहीं ना कहीं एक बार तो सही समय दिखाएगी, कहीं ना कहीं जो है एक बार तो क्या करेगी, सही समय दिखाएगी, तो वो सही समय कब दिखाया था वो बात करना चाहेगा एग्जाम। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। चलिए बेटा आगे, तो यानी एक तो क्या आएगा यहाँ पे, तेज समय की बात की जाएगी, और एक किसकी बात की जाएगी, आपके जो है कम समय की धीमे समय की बात की जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, देखिए स्टार्ट तो कहां से कराता है इसने, रविवार, पहले तो आप बताइए रविवार, रविवार रविवार कब है, 8 आपका जो है एएम से आप कब गए, मंगलवार गया क्या, मंगलवार, मंगलवार, यानी समय का अंतर कितना होगा वो देखना है आपको, 8 आपका क्या है आपका एएम तक, बताओ कितने समय अंतराल हुआ, समय समय अंतर, ये आपको चेक करना आना चाहिए भाई। आप अगर बात करें अभी के, जैसे मान लीजिए अभी जो भी 8 बजे है, अभी 8 बज रहे हैं, तो कल 8 बजे तक 24 घंटे हो जाते हैं क्या, कल के 8 बजे तक 24 घंटे, फिर वहां से अगले जाए तो यानी रविवार से सोमवार को 8 बजे कितने हो जाएंगे, 24 घंटे, फिर सोमवार के 8 बजे से मंगलवार 8 बजे तक कितने हो जाएंगे, 24 घंटे, कुल मिलाकर के समय अंतराल कितना होगा। वेरी गुड, एक तो चीज ये निकालनी आनी चाहिए आप। ठीक है, एक तो चीज निकाल लेना चाहिए कि साहब 24 से 24 घंटे आपके कितने हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि किस समय, यानी कितने समय बाद में वो जो सही समय देती है उसकी बात करी जाएगी। तो इसके लिए सूत्र हमारे को जो है लिख लेना है, सूत्र आपको जो ऐसे क्वेश्चन के लिख लेना है, ध्यान दीजिए, कहेंगे पहले का समय, पहले का समय अपोन में आपका जो पहले पहले का प्लस में बाद का समय, बाद का समय इनटू में समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल, ये क्या दिखाएगा, ये सूत्र दिखाएगा, यानी कि जो भी कैलकुलेशन आएगा उससे हमें पता चलेगा इतने समय बाद में वो सही समय दिखाने वाली है। ठीक है, अब पहले के समय को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले के समय को आपका जो है या तो स्लो हो सकता है, पहले पहले क्या आ रहा है भाई आपका जो है 5 मिनट पीछे चल रही है क्या, जो भी आपका पीछे चल रहा है या फास्ट चल रहा है उसको लिखना है। इसको आप लिख सकते हैं फास्ट लिख सकते हैं या स्लो, मैं फास्ट को तो आपको जो लिखना चाहूंगा यहां अलग से लिख लीजिए, एफ का मतलब क्या है तेज, और एस का मतलब क्या है धीमे, या तो पहले क्या होगी फास्ट होगी या धीमे होगी, और यहाँ पे क्या है या तो फास्ट प्लस में आपका तेज, इनको जोड़ना पड़ेगा, फास्ट प्लस में अगर बात करें किसको स्लो, इसको जो है यहाँ पे अगर बात करें तेज चल रही है फास्ट, प्लस में आपका स्लो, इनको जोड़ करके लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो बताइए पहले जो प्रारंभ में हम देखा था तो आगे चलिए क्या, कितनी चल रही है 5 मिनट, तो आप ऊपर तो कितने लिखेंगे 5 मिनट, नीचे बताइए फास्ट तो कितना आ रहा है 5, और धीमे कितनी हो गई 7 मिनट, यानी 5 प्लस में 7,
इनटू में समय अंतराल कितना आया 48 घंटे, 48 घंटे काटापीटी करिए। ये टोटल कितने हो गए 12 हो गए क्या, 12 हो गए, ये आपके 12 हो गए। और 12 होने के बाद 12 से कितने बार गया 4 बार, कुल मिला कितने हो गए 20 घंटे हो गए। 20 घंटे बाद यानी जो वर्तमान जो प्रारंभिक समय था, प्रारंभिक समय के 20 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। ये घड़ी कितने घंटे बाद, प्रारंभिक समय कितना था, इसे कहते हैं प्रारंभिक समय, इसे क्या कहते हैं प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय के 20 घंटे बाद ये घड़ी क्या दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। प्रारंभिक समय के 20 घंटे बाद क्या दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। एक तो बेसिक बात पूछ लेता है, तो आप बताइए कितने बजे दिखाएगी, सोमवार को दिखाएगी, रविवार को दिखाएगी या मंगलवार को सही समय दिखाएगी, ये बात आपसे याद करना आना चाहिए। बताइए सही समय, सही समय क्या होगा बेटा, प्रारंभिक समय यानी रविवार, रविवार 8 बजे, 8 बजे से प्लस में कितना 20 घंटा, इसमें 20 घंटे और जोड़ दीजिए आप, तब जाके आपको पता चलेगा कि उस समय पर ये एक्यूरेट सही समय आपको दिखाने वाली है। तो 8 बजे में 20 घंटा जोड़ना चाहते हैं आप, बताइए 8 बजे में 20 घंटा कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, 8 बजे का मतलब है, 8 का मतलब आप ऐसे चलिए, आप यहां से अगर बात करें तो इसमें 12 घंटे जोड़ेंगे तो शाम के 8 बज जाएंगे क्या आपके, 12 घंटे जोड़ेंगे और 12 घंटे जोड़ने के बाद कितने बचेंगे, 6 बचेंगे आपका। ठीक है, यानी 8 से 8 बजे, ठीक है 8 से अगर हम बात करें 10 घंटे जोड़ लीजिए आप, तो अगर इसमें जो है 10 घंटे जो कैसे जोड़ेंगे भाई बताइए। अगर इसमें 12 घंटे जोड़ते हैं तो आगे चला जाएगा आपका, इसको जो टुकड़े कर लीजिए आप, बताओ इसमें काउंट करिए, वैसे काउंट कर लीजिए आप ताकि जोड़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बताओ 12 से अगर 8 बजे से काउंट करना स्टार्ट करें कितना बनेगा भाई, 9, 10, 11 और 12, फिर क्या जाएगा 1 स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपने 4 घंटे जोड़ लिए क्या, 4 प्लस में आप 16 कर सकते हैं 20 को, 4 प्लस में क्या कर सकते हैं 16 कर सकते हैं। फिर भी देख लीजिए, यानी फिर से हम काउंट करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी अब तक कितने घंटे काउंट कर लिए हमने, हाँ अब तक 16 घंटे काउंट कर लिए, 16 घंटे काउंट कर लिए हैं। अब बचे कितने 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब फिर से आप काउंट हो जाइए, कितना हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, 4 बज जाएंगे कब के, सोमवार के 4, सोमवार के 4 बजेंगे। किस किस बजेंगे, सोमवार के 4, सुबह के या शाम के, सुबह के या शाम के, सुबह के 4। अब मैं वापस तोड़ के बताऊंगा, लेकिन यहां से आपका जो टाइम क्या आ जाएगा 4 बज जाएंगे, 4 बजे किसका, यानी सोमवार के, सोमवार, और किसके सुबह के, सुबह के 4 बजे, सोमवार को सुबह के 4 बजे एक्यूरेट सही टाइम दिखाएगी। सोमवार को सुबह के 4 बजे क्या दिखाएगी, एक्यूरेट टाइम दिखाएगी। अब केवल इसी का थोड़ा सा जो है कुछ बच्चे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इसको करिए आप। इस 20 घंटे को कैसे काउंट करते हैं, इस 20 घंटे को कैसे काउंट करते हैं, इसको काउंट करना स्टार्ट करें आप। भाई 20 घंटे में नहीं चाहते तो आप कर लीजिए, 24 घंटे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 24 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बज जाएंगे क्या, कब, सोमवार का। आप 20 से नहीं करना चाहते डायरेक्ट 24 से कर लीजिए, 8 बज जाएंगे सोमवार के एएम। लेकिन ये तो हमने 4 घंटे ज्यादा जोड़ दिए, इसमें से 4 घंटे घटा दीजिए, कितने 4 बज जाएंगे कब के, सोमवार के एएम वाले। तो आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे तोड़ के करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। 20 नहीं करना चाहते 24 जोड़ दीजिए, 24 जोड़ेंगे तो क्या अगले दिन के 8 बज जाएंगे क्या। लेकिन हमने कितना ज्यादा जोड़ लिया, ये हमने 24 जोड़ा था, इसका मतलब 4 घंटे ज्यादा जोड़े, तो वापस कम कर दीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। या फिर इधर आ जाइए, ये उतार तो लिया ना क्वेश्चन है, जल्दी करिए एक बार, केवल इसी को बताना मुझे, बाकी तो सारी चीजें आपको आ चुकी है मेरे साथ में, कि साथ तोड़ के जोड़ के कैसे हम अगला समय काउंट करें वो देखना है। ठीक है, इसको ताले, इस पे 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन न ले। यानी सही समय कब दिखाएगी, ये पहला टाइप का क्वेश्चन पूछता है, घड़ी में जो खराबी होती है उसमें सही समय कैसे दिखाएगी, ये हमारे को पूछता भाई। चलिए भाई आगे, यहां तो कोई दिक्कत है, वापिस आइए एक बार इसमें। मैं ये कहना चाह रहा था रविवार को 8 बजे, रविवार को 8 बजे एएम पर, इसमें कितना जोड़ना मुझे, 10 घंटे नहीं 20 घंटे, 20 घंटे और जोड़ना है। अब जोड़ने का आपका अपना अपना तरीका होना चाहिए। इसमें 24 घंटे जोड़ देंगे, अगर मैं इसमें डायरेक्ट 24 घंटे जोड़ता हूं तो बेटा रविवार से कितना बन जाएगा, ये रविवार से सीधा ही क्या बन जाएगा, सोमवार, और सोमवार से कितना हो जाएगा 8 बजे, यानी हमारा टाइम जो है एएम। लेकिन 24 नहीं जोड़ना है मुझे, तो कितना जोड़ना है 20, तो वापिस आ जाए, सोमवार का ही टाइम चल रहा है, सोमवार का 8 बजे से मैं 4 घंटे और घटा दीजिए, 4 बज करके एएम, यानी सोमवार का ही टाइम चल रहा था। यानी ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते तो बताइए, ऐसे कर लीजिए आप। 20 घंटे जोड़ने हैं तो 20 घंटे को आप टुकड़े कर सकते हैं, 20 घंटे क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 12 घंटा जोड़िए पहले,
कितने घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे अगर आप जोड़ते हैं, अगर आप इसमें 12 घंटे जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो रहा है क्या? 20 का मतलब कितना बचता है? 20 का मतलब कितना बच जाएगा? 8 ही बच जाएगा। यानी ये जो 12 घंटे आपने जोड़े तो यानी 8 बज गए। और ये 8 कब के बजे? अब ये एएम का है तो कितना हो जाएगा? शाम के। शाम के यानी पीएम वाले 8 बज गए। आपने 12 प्लस में कितना तोड़ा था इसको? 8 में तोड़ा था। 12 प्लस में कितना तोड़ा था? 8 में तोड़ा था। अब इस 8 में फिर से आप जो है 8 जोड़ना चाहते हैं। फिर से कितना जोड़ना चाहते हैं? 8। तो यानी पहले आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर 4। यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 12। 12 बच जाएंगे क्या? 4 जोड़ते 12 बच जाएंगे। रविवार तो खत्म हो गया। यहाँ पे 12 बजते ही रविवार खत्म हो जाएगा आपका। और रविवार खत्म होते ही अब क्या चालू हो गया? सोमवार। और सोमवार में फिर मैं 4 जोड़ूंगा तो कितने बजाएंगे? 4 बजाएंगे। कब के? सुबह के 4 यानी AM 4। सोमवार का सुबह के 4 बजे ये घड़ी क्या दिखा देगी? सही समय दिखा देगी। सुबह के 4 बजे ये घड़ी क्या दिखा देगी? सही समय दिखा देगी। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन और करिए सर, एक क्वेश्चन और करिए। चले, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं आप। यहां तक कोई दिक्कत हो खराबी में तो आप बात कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा। चलेगा बेटा? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। बेसिक करिए आप। इधर देखिए, आपने एक घड़ी है, यहां पे आपकी एक घड़ी है। इस घड़ी में अभी जो है समय, अभी देखिए सुबह का समय देख रहा हूं, सुबह 8 बजे। ये सुबह 8 बजे आपकी जो घड़ी है, और ये कितना चल रही है बेटा? ये सुबह 8 बजे का टाइम दिखा रही है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई, ये आपका जो है शाम का 8 बजे का टाइम दिखा रही है। बेटा बात नहीं, 8 बजे का टाइम दिखा रही है। ये आपका PM लिखा हुआ है और ये क्या है? AM लिखा हुआ है। इन दोनों घड़ियों की बात की जा रही है। ये तेज चल रही है, ये क्या कर रही है? थोड़ी तेज चल रही है। ये तेज चलती है, ये क्या चलती है? तेज। और तेज चलती है, आपने क्या कर दिया इस घड़ी को? आपने क्या कर दिया? इसको थोड़ा धीमा कर दिया। ये घड़ी तेज चल रही है, आपने क्या कर दिया? इसको धीमा कर दिया। यानी ये 8 बजे जो है कितने तेज चल रही है? 8 बजे अगर हम बात करना चाहें तो ये जो है, मान लीजिए इसका जो है सही समय की बात करा जाए, हाँ धीमा कर दिया मैंने। ये आपका जो है, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 20 मिनट, 20 मिनट क्या है आपकी जो है धीमी है। पीछे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे पीछे लिया था क्या? आगे लिया था? पीछे लिया। चलो ठीक है, यानी 20 मिनट क्या है आपकी पीछे? 20 मिनट पीछे। सुबह के 8 बजे तो 20 मिनट पीछे, लेकिन शाम के 8 बजे, शाम के 8 बजे क्या हो गई? ये आपकी जो है 20 मिनट आगे हो गई। तो बताओ किस समय, उस दिन किस समय, कितने बजे वो एक्यूरेट टाइम दिखाई थी? यानी सुबह के 8 बजे देखा तो 20 मिनट पीछे, आपकी जो है धीमी है पीछे। और यहां से बात करें तो ये आगे हो गई, आगे हो गई। अब तेज हो गई क्या? तेज हो गई। तो बताओ उस दिन, अब तो मैंने रविवार सोमवार को तो लिया ही नहीं, उसी दिन की बात करूं। आज ये आपने मान लीजिए घड़ी को टाइम मिलाया, अभी सुबह 8 बजे मिलाया तो यानी आपने 20 मिनट पीछे कर रखा था, लेकिन रात को देखा तो कितना मिनट आ गई? 20 मिनट आगे हो गई। तो आज दोपहर वगैरह में कब वो एक्यूरेट टाइम दिखाई थी उसने, ये मुझे बताइए। कितने बजे? 2 बजे। बस आपको यही देखना था, ऐसी चीजें आपको कैसे करनी है। बताओ इस समय का अंतराल कितना आ रहा है? 12 घंटे। समय अंतराल अगर आप देखते हैं, समय अंतराल वो कितना आ रहा है आपके पास? 12 घंटे। और हम जब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा? या तो फास्ट होगा या स्लो, ठीक है। अपॉन में फास्ट प्लस में क्या आता है? स्लो। इनटू में समय का अंतराल, समय अंतराल, ये तो करते हैं। यानी कितना आगे हो कितने ज्यादा होगी, इसी से हम बात करते हैं। मुझे बताइए यहां से घड़ी कितनी पीछे थी? 20, 20 में आ जाएगा। यहाँ पे 20 प्लस में 20, आगे और पीछे दोनों, यही तो कह रहा है समय। अंतराल कितना आएगा? 12 घंटे। आप काटापीटी कर लीजिए। 20 अपॉन में 40 और इंटू में 12, काट दीजिए इसको। कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? यानी जो वर्तमान समय है, एक्यूरेट समय है, उससे कितना आगे चलेंगे? 6 घंटे। 6 घंटे आगे चलते ही वो घड़ी क्या दिखाएगी? सही समय दिखाएगी। और 8 बजे से 6 घंटे जोड़ देता हूं, कितना बचेगा? 2 बजे। 2 बजे ये घड़ी क्या दिखाने वाली है? सही समय दिखाएगी। घड़ी सही समय कितने बजे दिखाएगी? 2 बजे। यानी कंसेप्ट समझ में आया क्या?
यानी तेज और धीमी का कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? एक और क्वेश्चन करा दे एक और करो क्वेश्चन। यहाँ मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, समझाने के लिए मैंने डायरेक्ट बात करी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी आपको जो है घड़ी तेज चलती है, लेकिन वो 8 बजे आपने उसको 20 मिनट पीछे कर दिया, और जब रात को देखा तो 20 मिनट और आगे हो गई। इसका मतलब बीच में कभी ना कभी तो समय सही दिखाएगा उसने, और वो कब सही समय दिखाया था? वो दिन में आपको जो है 2 बजे सही समय दिखाया उसने, ठीक है। कर लेंगे। और देखिए एक और क्वेश्चन, ऐसा एक और क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लेंगे सही समय का, कि कब वो सही समय दिखाएगी। यानी सही समय दिखाने, यानी आप दिखाएगी उसी दिन 2 बजे सही समय दिखाएगी, उसी दिन 2 बजे क्या दिखाएगी? सही समय। एक और क्वेश्चन करते हैं सही। मिटा दे, जल्दी करिए। समय अंतराल देखना आना चाहिए बस आपको। समय अंतराल दिनों में भी ले सकता है या उसी दिन भी बात कर सकता हो। समय अंतराल दिनों में भी ले सकता है और उसी दिन भी बात आपकी कर सकता है। ये जो आया 6 आया नहीं बेटा, 1 घंटे में आएगा। अगर क्वांटम आ जाए तो मिनटों में बदलना आना चाहिए आप। जो 6 आया ये घंटे आया, 6 घंटे आगे, ठीक है। वर्तमान समय से 6 घंटे आगे। अगर यहाँ पे 6.5 घंटे आ जाते तो आपको 6.5 घंटे लेते पड़ते, ठीक है। तो यानी बात करने वाले उतार ले सभी ने, इसको उतार लो भाई। चलो एक और प्रैक्टिस कराता हूँ इसी क्वेश्चन की। लैंग्वेज मैंने लिखा दी है, लैंग्वेज उसी तरीके से आएगी जो पहला क्वेश्चन की थी। अब मैं डायरेक्ट कल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मिटा दे क्या? आपने देखा एक घड़ी है, उसमें प्रातः काल के कितने बजे हुए? अगर मैं यहां से बात करूं तो प्रातः काल के आपके बचे हुए 4, हाँ 4 बजे हुए। कितने बजे बेटा? 4 बजे हुए हैं प्रातः काल, एएम। प्रातः काल के 4 बजे हुए। ये घड़ी क्या चल रही है? फास्ट चल रही है। ये घड़ी क्या चल रही है? फास्ट वगैरह चल रही है। और आपने उसी दिन, मान लीजिए रविवार का दिन था, रविवार की ही बात की जा रही है। और ये जो है, अगर यहां से हम बात करें, उसी दिन अगर मैं यहां से बात करता हूं, आपको पूछा जाए कि साहब उसी दिन आपको बात कर ली जाए 8 बजे, उसी दिन कितना? 8 बजे, सायकाल का 8 बजे पीएम। ये तो एएम था, पीएम। बताओ समय अंतराल कितना हुआ? समय अंतराल कितना हुआ? ये एएम का मतलब सुबह का, इसका मतलब क्या है? तो इसका पहले तो आप डायरेक्ट देखिए समय अंतराल कितना होगा। समय अंतराल कितना हो गया? ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यानी सुबह के जब मैंने देखा, सुबह के वास्तव में जब 4 बजे मैंने देखा तो मेरी घड़ी क्या चली थी? पीछे थी। कितना पीछे थी? ये पीछे थी, यहां से लिख दिया गया है कि ये पीछे थी। कितना दे दिया? 10 मिनट पीछे थी। 10 मिनट क्या थी? ये पीछे थी। मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे थी। लेकिन जब मैं 8 बजे देखा, शाम को 8 बजे देखा, तो मेरी घड़ी क्या मिली? मेरी घड़ी यहां से अगर हम बात करें तो मेरी घड़ी मुझे 6 मिनट आगे मिली। 6 मिनट आगे मिली। तो बताओ किस समय वो एक्यूरेट सही समय कब दिखाया? सही समय उसने कब दिखाया? सही समय उस घड़ी ने कब दिखाया? इस तरीके से बात कर रहा हमारे, ठीक है। सही समय उस घड़ी ने कब दिखाया, इस तरीके से बात करेगा। उसी दिन की बात की जा रही। तो बताओ दिन में किस समय? शाम के 2 बजे या सुबह के 2 बजे? पीएम पे, 2 पीएम। ऑप्शन में ध्यान रखना, यानी ये एएम से फिर पीएम की तरफ जाएगा, 2 पीएम लिखेंगे आप, एएम नहीं लिखेंगे। ये भी बात ध्यान रखना। यानी यहां से पहले तो हमारा कंसेप्ट सीखते चलते हैं हम। यानी 10 मिनट तो पीछे थी, और यहाँ क्या हो गई? 6 मिनट क्या हो गई? आगे। तो मुझे बताइए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? या तो फास्ट या स्लो दिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं? फास्ट प्लस में स्लो, इनटू में समय अंतराल कितना है? समय का अंतराल, ये लिखते हैं हम। बताओ फास्ट कितनी थी? पीछे कितनी थी? 10 बटे में। फास्ट स्लो कितना कितना है? 10 प्लस में, आप मुझे बताइए समय अंतराल कितना है? 16 घंटे। तो काटापीटी कर लेंगे? काटापीटी कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे ये तो कितना होगा टोटल? 16 से 16 गया क्या? कितने आगे? 10 घंटे। 10 घंटे इसको आगे जाना पड़ेगा। सही समय बताने का मतलब है वर्तमान जो ये सही समय था, इससे 10 घंटे आगे, इससे 10 घंटे आगे जोड़ना पड़ेगा। बताओ 4 बजे में 10 घंटे जोड़ सकते हैं क्या? 4 बजे में 10 घंटे जोड़ सकते हैं आप? आराम से जोड़ सकते हैं। अगर 4 में 12 जोड़ता हूं तो शाम के 4 बज जाएंगे वैसे, ठीक है। तो मैं 10 जोड़ूंगा तो कितने बचेंगे? 2।
यानी यहां से आप कहेंगे साहब ये 2 बज गए हैं, 2 बज गए हैं, और 2 कौन से, पीएम वाले, 2 पीएम आपका सही समय होगा, सही समय दिखाएगी, सही समय दिखाए घड़ी उसी दिन के 2 बजे आपका सही समय दिखाने वाली, घड़ी उसी दिन के कितने बजे, 2 बजे आपका सही समय दिखाएगी। ये इस टाइप का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया। एक क्वेश्चन करो, चलो एक और, चले एक क्वेश्चन और करना आपको, मिटा दे क्या, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो। रविवार 9 AM, अब मैं सुबह वगैरह नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा, समझाने के लिए लिखा था। 9 AM एक घड़ी 10 मिनट तेज थी, उसे बुधवार 9 बजे AM देखने पर वह वास्तविक समय से 2 मिनट धीमे थी, वह वास्तविक समय से 2 मिनट क्या थी, धीमे थी, तो वह घड़ी किस दिन कितने बजे सही समय दिखाएगी, तो वह घड़ी किस दिन कितने बजे सही समय दिखाएगी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप कोशिश करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है समांतराल देखना आना चाहिए। समांतराल कितना, किसका है बेहतर घंटा, किसका है बेहतर आ रहा, वेरी गुड। अरे भाई आप बातें बता चुका हूं तो आप टेंशन मत लेना, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। ये आपका यहां से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कब की बात कर रहा है, रविवार कितना बजाएंगे, 9 AM, ठीक है, और आगे कहां तक जा रहा है वो, बुधवार, ये बुधवार लिखा हुआ है, बुधवार, रविवार से क्या आता है पहले, सोमवार, अगर मैं आपसे लिखता 9 AM, ये सोमवार, फिर क्या आता है, मंगलवार, आपका 9 AM, फिर क्या है आपका बुधवार 9, मतलब आप मुझे एक बात बताइए, अगर रविवार के 9 बजे, सोमवार के 9 बजे टोटल कितना समय, 24 घंटे, आज के 9 बजे से आप जो है कल के 9 बजे की तुलना करेंगे तो कुल कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे, ठीक है। आज के समान समय के अनुसार कल के समान समय की बात करते हैं, 24 घंटे का अंतर होता है, ये तो सभी को पता है ना, यानी ये तो आपको सभी को पता है, तो आप इस तरीके से बात करेंगे, यानी यहाँ रविवार के 9 बजे से सोमवार के 9 बजे के बीच में 24 घंटे, फिर आप यहां से बताइए सोमवार के 9 बजे से मंगलवार के 9 बजे के बीच में 24 घंटे, फिर मंगलवार के 9 बजे से बुधवार के 9 के बीच में, कुल मिला के कितने घंटे का अंतर हो गया। तो ये समय का अंतराल तो आपको जो है बेसिक तरीके से निकालना आना चाहिए, निकालेंगे क्या, नहीं आता तो ऐसे तोड़ के निकाल लीजिए, नहीं आता है तो ऐसे तोड़ के निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप अगर देखिए, एक बार सभी बच्चे इधर देख लीजिए भाई, एक बार देख लीजिए, अगर ये सुबह के बुधवार के 9 बजे नहीं देता और ये इसकी जगह क्या दे देता, 12 बजे दे देता, 12 बजे, तब क्या होता अंतर, तब क्या होता, टेंशन न ले, आप तो जो पहला समय दे रखा है सब में 9 9 बजा दीजिए, 9 बजे तक तो कितना अंतर हो गया था, 72 घंटे। अब 72 घंटे के बाद में 9 से 12 काउंट कर लीजिए, 10 11 12 प्लस में 3 75, ऐसे काउंट करेंगे, यानी समान समय को लेकर के आपको काउंट करना है, बाकी जो एक्स्ट्रा समय आता है उसको आप बाद में जोड़ देंगे आप, ठीक है, लेकिन हमारे को यहाँ दिया नहीं था, कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको नो कोई करेंगे हम, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के समय का अंतर तो कितना आ गया, 72 घंटे, और कंसेप्ट क्या कहता है मेरा, कंसेप्ट ये कहता है, हाँ अच्छा यहाँ फास्ट थी क्या, धीमे थी, कितने मिनट है, तेज,
10 मिनट तेज थी, 10 मिनट क्या है तेज थी, और यहाँ पे 2 मिनट क्या थी आपका जो धीमी थी, 2 मिनट क्या थी आपकी धीमी। तो यहां से अगर हम बात करना चाहेंगे तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको। मतलब क्या है हमारे पास फास्ट टू तेज के अनुसार, यानी फास्ट होगा या स्लो होगा, और क्या इन दोनों को जोड़ दे क्या, यानी फास्ट टू तेज को जोड़ देते हैं, यानी आपका जो है फास्ट और तेज को जोड़ दीजिए, फास्ट प्लस में तेज। आंसर कितना आ रहा है पहले तो बताइए, आप लोगों का आंसर बताइए, इन टू में समांतराल है मंगलवार को, सबके ये आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी यहां से अगर हम बात करें तो बताइए फास्ट, इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आप मुझे बताएंगे कितना हो जाएगा, 10 बटे में जोड़ दीजिए दोनों को, 10 और कितना 2 12, और समय अंतराल 72, काट दीजिए कितनी बार गया 6 बार, कुल मिलाकर के 60 घंटे। 60 घंटे बाद में क्या दिखा देगी, सही समय दिखा देगी। 60 घंटे बाद में क्या दिखा देगी, सही समय दिखा देगी। 60 घंटे को कैसे तोड़े, आप कैसे तोड़े 60 घंटे, वेरी गुड, 48 का मतलब 2 दिन प्लस में 12 घंटे, 2 दिन तो घटा दो वैसे ही, आपका रविवार से मंगलवार सोमवार 1 दिन, और सोमवार से मंगलवार 2 दिन, 2 दिन खत्म हो गए, यानी 2 दिन, यानी 9 बजे आ गए हम, यहां तक आते आते 48 घंटे खत्म हो गए, यहां तक आते आते कितने घंटे खत्म हो गए, हाँ 48 घंटे खत्म हो चुके हैं। अब 9 बजे से आपको क्या और जोड़ना है, 12 घंटे और जोड़ना है, तो 9 बजे से 12, ये सुबह के 9 बज रहे हैं, 12 जोड़ दूंगा तो शाम के कितने बज जाएंगे 9, शाम के 9 आ जाएंगे, शाम के 9 बजे ये सही समय दिखाएगा, मंगलवार को शाम को 9 बजे आपका क्या दिखाएंगे सही समय, उतार लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप गलती नहीं करेंगे, मंगलवार को शाम को 9 बजे आपको क्या दिखाएंगे सर, बस आपको समय का अंतराल देखना आना चाहिए, समय का अंतराल प्लस जोड़ना आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, ये तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 समय अलग अलग देगा, अगले टाइप का क्वेश्चन और देगा, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन था उसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई आपको, मिटा देंगे इसको, तो कर लेंगे, कर लोगे, या 1-2 क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस के लिए, दे दें, आप लोग करना इनको, आपको समय दे रखा है, बात नहीं भाई, सोमवार अवानी, सोमवार को 5 बजे 5 AM, और यहां से अगर हम बात करें तो आपको दे रखा है बुधवार, बुधवार को 5 AM, बुधवार को 5 AM, ये घड़ी चल रही है अवानी भाई, ये जो घड़ी चल रही है ये आपकी 5 मिनट तक धीमी है, और ये जो घड़ी चल रही है यहां पे देखता हूं तो ये 10 मिनट क्या हो जाती है, 10 मिनट तेज हो जाती है, तो बताओ सही समय कब दिखाया, इसको आप लोग करके लाएंगे, तो बताओ उसने उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया, इसको आप लोग करके लाएंगे, सोमवार और आपको जो बुधवार की बात करी गई है, तो बताओ किस समय उसने सही समय दिखाया, ये बात आपको करनी है। अब टाइप नंबर 2 डाल लीजिए आप, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को हम करना चाहेंगे, मिटा दे इसको, तो उतार लिया ना, ज्यादा है नहीं कुछ में, इसमें दिया है मैंने, कोशिश करना एक बार, इसमें मैंने दिया है, कोशिश करना एक बार, यहाँ पे दिया हुआ है समय, ध्यान रखना, इसमें आपको चेंज करनी पड़ेगी मिनट वगैरह, 1 मिनट नहीं आएगा, पूरा पूरा घंटे नहीं आएंगे इसमें पूरे पूरे घंटे नहीं आएंगे। चलिए आगे, वैसे तो आपको बेसिक पूछेगा, घंटे का पूछेगा, मिनटों में फिर से आपको डाल दिया, आपकी समस्या को सॉल्यूशन कर दिया, करके लाना, कोशिश तो करना एक बार, नहीं तो बात करेंगे। चलेंगे आगे, एक क्वेश्चन और लिखिए, दूसरा देखिए भाई, बात नहीं, क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन टाइप सेकंड, दूसरे टाइप का सेकंड, जो टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड का जो क्वेश्चन है खराबी का, वो कैसे पूछा जाता है, घड़ी में खराबी का टाइप सेकंड कैसे पूछा जाता है, आप सच्चा करेंगे आप, लिखिए, एक घड़ी 24 घंटे में, एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, बेटा बात नहीं, एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, एक घड़ी 24 घंटे में क्या हो जाती है, 1 घंटा तेज हो जाती है, तेज का मतलब है आगे हो जाना,
तेज का मतलब क्या हो जाता है? आगे हो जाना, आगे हो जाती है, 1 घंटा तेज हो जाती है। इस घड़ी को रविवार, इस घड़ी को रविवार 9 बजे, 9 बजे सही किया गया है, सही किया गया है। हाँ, इसमें सुबह के लिखना भाई, 9 AM लिख लेना, AM सही किया गया है, सही किया गया है। यही घड़ी, यही घड़ी मंगलवार, यही घड़ी मंगलवार 11 बजे, 11 आपका जो दे रखा है AM, 11 बजे का समय, 11 बजे का जो समय है गलत बताती है। तो उस समय वास्तविक समय क्या था? तो उस समय वास्तविक समय क्या था? तो उस समय वास्तविक समय क्या था, यह आपको बताना। मतलब इसने एक घड़ी की जो अगर बात करें तो कब की भाई? प्रत्येक 24 घंटे में कितनी हो जाती है? 1 घंटा तेज हो जाती है क्या? प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे को जो क्वेश्चन इस तरीके से बात कर रहा है, उतार तो लिया होगा ना। देखिए, यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है 24 घंटे में आपकी जो घड़ी है कितनी हो जाती है? 1 घंटा, 1 घंटा क्या हो जाती है? तेज, 1 घंटा तेज। सबसे पहले तो आपको इसको समय अंतराल निकालना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो समय अंतराल निकालना पड़ेगा, इसलिए शर्त दी हुई है। तो बताइए समय अंतराल कहां से कहां तक की बात करूं? एक तो है रविवार, रविवार को कितने बजे की बात कर रहा है? 9 AM, 9 आपका जो है AM। फिर कहां जा रहा है? आपका जो है मंगलवार, मंगलवार को, मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार, और फिर क्या आता है? मंगलवार, यानी सोमवार और मंगलवार। आप मुझे बताएंगे मंगलवार को कितना समय दे रखा है? 11 AM। तो बताइए समय अंतराल कितना हो गया? वेरी गुड, ठीक है। आपको समय अंतराल ऐसे ज्ञात करना होगा, यानी सोमवार से हम जैसे ही गए, सोमवार से जैसे ही हम गए तो सोमवार का 9 AM, तो सॉरी मंगलवार का 9 AM से आपका सोमवार का कितना? 9 बजे। कितना समय हो जाएगा? 24 घंटे। ये 24 घंटे हो गए। आप क्या दे रखा है उसको भूल जाइए, आपको तो समान समय की गणना करनी है। यहां से 9 तो यहाँ 9, फिर यहाँ मंगलवार के कितने बजे? 9 बजे। कितना घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए ना। लेकिन इसने वास्तव में 24 घंटे थोड़ी दे रखा है, कितना रखा है? 11 घंटे। अब काउंट कर लीजिए, 9 बजे से 11 बजे तक कितने घंटे और आ गए? 2 घंटे और काउंट हो गए, 2 घंटे और। तो कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए? 24 से कितने घंटे? समय अंतराल आपको काउंट करना आना चाहिए 50 घंटों का है। 50 घंटे में कितनी तेज हो गई ये आपको काउंट करना अलग से सीखेंगे, बस आपको समय अंतराल काउंट करना आना चाहिए। समय अंतराल कितना हो गया? कितना हो गया? 50 घंटों। कर लिया क्या? अगर आपने ये चीज समझ ली है तो फिर देखते हैं आगे बात करते हैं। यानी वो कहना चाह रहेगा कि उस समय जब 11 बज रहे हैं उस समय वास्तव में कितना समय, कितनी आगे हो गई, कितनी आगे हो गई, इसका मतलब वास्तविक समय हमें दिखाना पड़ेगा, वास्तविक समय हमें दिखाना पड़ेगा। देखेंगे बेटा एक बार सभी बच्चे, समय अंतराल तो कितना हो गया, तो इसको तो मिटा दो क्या? तो ये तो आपको आना चाहिए। मैं यहाँ से इतनी सी बात यहाँ से करना चाह रहा हूँ, यानी यहाँ पे आपका जो है कौन सा? रविवार। रविवार को अगर हम बात करते हैं कितने बजे? 9 AM। और मंगलवार की बात करते हैं, मंगलवार कितना? 11 AM। इसके बीच समय अंतराल कितना आया था? 50 घंटे। 50 घंटे अंतर, समय का अंतर, ये तो आपको निकाल आना चाहिए। मैंने बेसिक से बताया, आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते। समय अंतराल कितना आ रहा है? अब मुझे यहाँ बताना है कि साहब जब मंगलवार को मैं 11 बजे देखा तो वो कितनी आगे हो गई, इसका मतलब है जितने आगे होगी उसको घटा दूंगा और अपना वास्तविक सही समय बता दूंगा। ठीक है, 10 मिनट आगे होगी तो 10 मिनट घटा करके बात करूंगा,
1 घंटा आगे हो जाएगी तो 1 घंटा घटा दूंगा, कितना होगा वास्तव में समय 11-10 बजेगा, ठीक है। 5 घंटे आगे होगी तो 5 घंटे घटा दूंगा, लेकिन मुझे काउंट करना है कि वो कैसे काउंट कर रहे हैं। इधर 24 घंटे में कितने आगे हो गई, 1 घंटा। 24 घंटे में कितने आगे होती है, यहाँ पे लिखा हुआ साहब 24 घंटे में कितनी आगे हो जाती है, 1 घंटा। आप मुझे बताएंगे 1 घंटे में कितनी आगे होगी, 1 घंटे में 1/24 हो जाएगी क्या। 24 घंटे में 1 घंटा आगे होती, 24 घंटे हो जाते हैं तो कितना घंटा, 1 घंटा। और 1 घंटे का मतलब ये नीचे चला जाता है, ठीक है, इतना घंटे आगे हो जाएगी। और मेरे पास टोटल कितना समय हो गए 50, तो 50 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी, आप लिखेंगे 1 बटा कितना 24 और इंटू में कितना 50, इंटू में कितना 50, ठीक है। आप यहां से कह सकते हैं, सॉरी गलत कर दिया हमने, यहां से अगर बात करें गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना था बेटा 24 घंटे, तो 24 घंटे अगर हम देखते हैं तो 24 घंटे में आपकी जो घड़ी आगे हो गई कितनी हो गई, 1 घंटा आगे हो गई क्या, 1 घंटा आगे हो गई, तो गलत समय कितना हो जाता है 25 घंटे हो जाएंगे भाई। 24 घंटा अगर होता है तो 1 घंटा ज्यादा हो गई ना, तो 24 में कितना जुड़ गया, 24 में प्लस में 1, तो कितना घंटा ज्यादा हो गई, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। अब मुझे बताइए अगर यहाँ से हम बात करते हैं 1 घंटे की बात करें, इधर देखिए 1 घंटे की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास टोटल घंटे कितने हैं, ये गलत समय आएगा, ये गलत समय, 25 घंटे आगे हो रहे गलत समय, और ये कितना हमारे पास सही समय, तो गलत समय दे रखा है क्या, टोटल गलत समय का अंतराल कितना आ रहा है 50 टोटल। अगर हम इस तरीके से बात करते हैं तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे 25 घंटे का अगर आता है तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक समय कितना है 24, ठीक है। और मतलब 1 घंटा जो है 1 बढ़ जाता है, हमें अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 50 घंटे हो गए क्या, 50 घंटे। तो इसका मतलब है हम बात करना चाहेंगे ये 24 1 घंटे की बात करता है, यहाँ से 1 घंटे की बात करते तो नीचे आ जाता है क्या 24 बटे में 25, और टोटल कितना आ रहा था 50, बताइए कितना घंटा आ गया, कितना आ गया 48 आ जाएगा आपका 2, यानी कुल मिलाकर के बात करेंगे कितना घंटा 48 घंटा, यानी कुल मिलाकर के हम बात करना चाह रहे हैं 2 घंटे घटाना है, 2 घंटे घटा देंगे आप, तो इसमें से बताइए, इसमें से 2 घंटे घटाइए कितना हो जाएगा 9 बजे, यानी 9 इसका जो है वास्तविक समय होगा, वास्तविक समय कितना हो जाएगा 9 बजे उसका वास्तविक समय हो जाएगा, यानी सही समय के बीच और वास्तविक समय के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 2 घंटे का आ रहा है, सही समय के बीच और वास्तविक समय के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 2 घंटे का आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ने की कोशिश करना, 8% कैसे आ रहा है? किसका आ गया है, ये कहना चाह रहा है कि सर 24 घंटे में 1 घंटा आगे हो जाती है, 1 घंटा आगे कर लिया, फिर अगले 24 घंटे में फिर 1 घंटा आगे हो गई, तो ये 2 घंटे तो आगे हुई, 2 घंटे आगे हुई नहीं, 2 घंटे आगे हो गई है, तो इसका मतलब है हमें 2 घंटों को घटा देना है, हमें 2 घंटे में घटा देना है, जो 2 घंटे आगे 24 घंटे में 1 घंटा आगे हो रही है, 24 घंटे में कितना हो रही है 1 घंटा आगे हो रही है, तो फिर यहाँ से आता गया तो 1 घंटा तो आ गई, फिर अगले 24 घंटे काउंट करें तो फिर 1 घंटा और फिर से आगे होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम काउंट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 50 घंटे में 2 घंटे आगे हो रही है, 50 घंटे में कितने घंटे, हर 24 घंटे में 2 घंटे आगे होगी, हर 24 घंटे में 2 घंटे आगे हो रही, तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं तो 50 घंटों में हमारे पास कितनी हो जाती है 2 घंटे आगे हो रही है, तो 2 घंटे को डायरेक्ट हम इस तरीके से ये तो काउंट करके बता रहा हूँ, बाकी बेसिक से ही कह सकते हैं हर एक 24 घंटे काउंट करोगे तो कितना घंटा आगे हो रही है, कितना घंटे 1 घंटा आगे, और अगर 50 घंटे हो गए तो 2 घंटे आगे हो जाएगी, यानी हम वास्तव में तो 24 घंटे थे लेकिन गलत कितना है 25, यानी 1 घंटा जोड़ के बात करो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 50 घंटे हो गए, तो यानी 50-50 का मतलब क्या है 25-25 के 2 घंटे, तो ये हर 24 घंटे के मतलब है 1 घंटा आगे आए तो यानी 50 घंटा, हर 24 घंटे का मतलब यानी यहाँ पे भी 25 टोटल 50, तो यहाँ पे सही समय कितना होना चाहिए 48, तो 48 कितनी ज्यादा हो गई आपका 2 घंटा आगे, ठीक है। वास्तव में तो 48 घंटे होने चाहिए थे लेकिन समय कितना देखा रही 50, यानी कितने घंटे आगे होगी 2 घंटे आगे होगी, ठीक है। तो बेसिक चीज आपको इस तरीके से पहले समझनी, फिर और बात करेंगे इसके अंदर आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर 3 करा देते हैं, फिर प्रैक्टिस और कराऊंगा मैं क्योंकि टाइम हमारा होता जा रहा है, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लीजिए लास्ट, ठीक है, लिख लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस ही बचेगी हमारे पास। लिखिए क्वेश्चन 3 टाइप नंबर 3 की बात करेंगे, लिखिए भाई फटाफट लिखिए। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई
घंटे की सुई को क्या करती है बेटा, घंटे की सुई को 65 मिनट में 65 मिनट में पार करती है। घंटे की सुई मिनट अगर यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है तो पूरे एक दिन में घड़ी कितनी तेज या धीमी हो जाएगी। तो पूरे एक दिन मतलब क्या होता है, 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या धीमे हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, कितनी तेज या धीमे हो जाएगी, ये कंसेप्ट हमारे पास आना चाहिए भाई। 24 घंटे दे रखा, हाँ पहले तो आ जाओ, इसको कंसेप्ट को सीखना है हमारे को, ठीक है। उतार तो लिया नहीं क्वेश्चन को। अगर आपने देखा है घड़ी ऐसी तो होती है, घड़ी की बात करूं तो यहाँ क्या होता है बेटा 12, यहाँ क्या होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बना लेना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, और यहाँ पे सॉरी 10 11 लगेगा 10, आपका जो 10 और 11। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अभी आप अगर मैं यहाँ से बात करूं, बेटा एक पेन देना, अगर यहाँ से बात किया जाए, देखिए ये दोनों सुइयां इस समय यहाँ है क्या, दोनों, हाँ ब्लैक दीजिए, पहचान नहीं आएगा बच्चों, हाँ जी लीजिए। यहाँ पे अगर बात करें तो ये मान लीजिए ब्लैक वाली तो क्या है, हॉर्स की है, और ये क्या है, अब इसको ध्यान समझना चीज को, तब तो आप चीजों को पकड़ लोगे भाई। यहाँ से इधर देख लीजिए, इस ये 12 बजे दोनों एक जगह थी, 12 बजे एक जगह रही। अगर मैं इसको काउंट घुमाता हूँ, ये घुमाएंगे तो ये जो है घूमती जाएगी, ये मिनट की सुई है, ये घूमती वापस आ जाएगी, घूमती वापस आएगी। लेकिन ये जब तक क्या 12 पे रुकेगी क्या, ये 12 पे आई तो कितने मिनट हो गई 60 मिनट, कितने मिनट हो गई 60, लेकिन ये यहाँ चली गई। अब इसको वापस इसके पर आने के लिए 5 मिनट और पार करनी पड़ेगी, 5 मिनट तो पार करनी पड़ेगी। यानी एक सुई को एक बार अगर यहाँ से दोबारा पार करना है तो यानी 5 मिनट और पार करें, लेकिन 5 मिनट के बाद भी और समय लग जाता है। ध्यान रखें, मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई इधर देखिए यहां से यहां तक आने चाह रही, यहाँ पे पहले दोनों सुइयां यहीं पे थी, अगर दोबारा से इसको पार करना है तो क्या ये टाइम ज्यादा लेगी, क्या 60 से ज्यादा लेगी, बस ये ध्यान रखना। अभी कितना लेगी बता दो, यानी बस ये देखना है कि सुई दूसरी बार पार करना चाहती है तो 60 मिनट पे पार नहीं करेगी, यही थोड़ी है, सुई थोड़ी आगे निकल गई, आगे एक पे आ जाएगी, वो तो घंटे की सुई कहां जाएगी, एक पे आ जाएगी, यानी कुछ ज्यादा समय लेगी। अब इसको मिनट की सुई को भी यहां तक आना, यहाँ कितना समय होता है 5, ठीक है, यानी बताओ 65 मिनट तो लेगी 65 मिनट से कम लेगी या क्या ज्यादा, अगर ये लेना बेटा, ठीक है। इसका मतलब है अगर दोबारा से पार करना चाहती है तो घड़ी आपकी जो है सुइयों के बीच में कितना, कम से कम 65 मिनट का अंतराल होना चाहिए। 65 मिनट का क्या है अंतराल होना चाहिए। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है आड़ू तरीके से भी अगर देखते हैं तो बेस्ट। लेकिन ये कुछ और भी तो आगे किसी जाती है, घंटे की सुई यही थोड़ी कि यही एक पे रुकी हुई है। अगर हम बात करें तो ये घंटे की सुई यहाँ पे आई है, तो यानी जैसे 5 मिनट में आएगी तो 5 मिनट में आपकी घंटे की सुई कितनी आगे किसकी, वो भी देखना पड़ेगा हमारा। 5 मिनट में घंटे की सुई कितनी आगे किसकी, ये आपको जो रट लेना है उसकी बात करेंगे। लेकिन आपको ये बताओ, अगर कोई यहाँ से सीखने की कोशिश करना, अगर कोई सुई 65 मिनट से ज्यादा समय लगी, इसका मतलब धीमे चलेगी तेज चलेगी, धीमे चलेगी। और 65 मिनट से पहले ही पार कर गई, इसका मतलब क्या है तेज चलेगी। बस ये छोटी सी बात देख लो आप। अगर कोई सुई नॉर्मली अगर ये वापस से पार करना चाहती है, एक पे आना चाहती है, तो कम से कम कितना लेगी 65 मिनट, कितना लेगी बेटा 65 मिनट से अगर हम बात करें पहले पार कर गई, अगर 64 मिनट लगाऊं, बताओ 64 मिनट में पार कर जाए तो तेज हो या धीमे, तेज हो। अगर मैं 66 मिनट लगा दूं तो धीमी हो जाएगी। अगर मैं कह दूं 62 मिनट में पार कर गई, तो अगर मैं आपको लगा दूं, आपको लगा दिया जाए 67 मिनट में पार करिए तो। बस ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट था, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था, आप इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए। मिनट की सुई प्रत्येक 65 से 5/11 मिनट के बाद में घंटे की सुई को पार करती है। अब एक्यूरेट लिखना,
प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में घंटे की सुई को पार करती है। नोट डाल कर इस बात को। मिनट की सुई लिख लीजिए, मिनट की सुई प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में। ये आंकड़ा भिन्न का था, मैंने पहले नहीं बताया ताकि आपको समझ में नहीं आता उस समय। प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में, प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट में घंटे की सुई को पार करती है। घंटे की सुई को क्या करती है? पार करती है। प्रत्येक 65 से 5/11 मिनट में घंटे की सुई को पार करती है। अगर इससे पहले पार कर गई इसका मतलब क्या है? तेज चलेगी। इसके बाद में पार करी इसका मतलब क्या है? धीमी चलेगी। अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया। 65 से 5/11 अगर 63 मिनट लिख दूं इसका मतलब घड़ी क्या चली? तेज। भाई इसको यहां से यहां तक घूम करके यहां तक आने 65 मिनट लगनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन 65 से पहले ही ये 63 मिनट में पार करके इसका मतलब घड़ी क्या है? तेज चली। तेज चलेगी तो इसका मतलब है जल्दी पार कर जाएगी कि 65 से पार। अगर ये सुई, अगर आपकी सुई तो धीरे धीरे चल रही, यहां तक आते आते 65 मिनट लगनी चाहिए थी, लेकिन यहां आते आते 70 मिनट लगे। क्या धीरे चली घड़ी? बस ये कॉमन सेंस की बात है, आपको मैं बता चुका हूं कि यहाँ 65 क्यों लगी ये मैंने बता दिया। और एक्स्ट्रा समय क्या है? 5/11 5/11 समय लगेगा इसका, ये अलग से आपको रटना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? अगर इतना समय इससे कम लेगी या इससे ज्यादा लेगी तो घड़ी खराब है। अगर कोई भी घड़ी है, अगर घंटे की सुई को पार करने में मिनट की सुई 65 से 5/11 मिनट से कम लेती या ज्यादा लेती इसका मतलब क्या? घड़ी खराब है। ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या था मेरा? देखिए क्या कहा गया, यदि एक घड़ी एक मिनट की सॉरी एक घड़ी में मिनट की सुई आपको कहा गया 65 मिनट में पार कर जाती किसको? घंटे की सुई। तो पूरे एक दिन में वो घड़ी जो हम बात करना चाहिए कितनी तेज हो जाएगी या धीमी? ये तो अगला क्वेश्चन है। पहले तो मुझे बताओ घड़ी सही है खराब है? खराब है। कितना समय लेना चाहिए था? 65 सही 5/11 मिनट लेना चाहिए। बताओ तेज चल रही है धीमे चल रही है? इससे पहचानना सीखो आप। आपको तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको एक घड़ी दे दी जाए, इस तरह से बात कर ली जाए तो आपको यही पूछता है बताओ घड़ी तेज चलेगी या धीमे चलेगी। तो बताओ कम समय ले रही है ज्यादा समय? कम समय। एक चक्कर लगाने में कम समय या ज्यादा समय? कम समय लग रही है। कम समय ले रही तो धीमे चल रही, धीमे चल रही तो कैसे? सुस्त हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? पूरा कितना लेना चाहिए था उसको? लेना तो चाहिए था 65 सही 5/11 मिनट। इससे कम ले रही है, कम समय ले रही है। कम कितना ले रही है? 65 मिनट ले रही है। और इसका मतलब है कम ले रही है तो क्या धीरे चलेगी तेज चलेगी? धीमे चलेगी, सॉरी तेज चलेगी। कम समय ले रही है तो इसका मतलब क्या चल रही है? तेज चल रही है। अगर ये ज्यादा समय ले लेती 66 मिनट ले लेती तो बताओ क्या होती? ये धीमी हो जाती, धीमी। तो यानी इस चीज से इसको अंडरलाइन करना। इससे पूछा जाता है कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ घड़ी खराब है या सही है, ठीक है। घड़ी खराब है या सही है तो आप बताएंगे सर घड़ी तो खराब है। बताओ घड़ी तेज चलेगी या धीमे चलेगी? तेज चलेगी या धीमे? आप कहेंगे सर अगर 65 मिनट भी पार करिए इसका मतलब पक्का जो है कितना कर रही है यहाँ पे आपका तेज चल रही है, ठीक है। और कितना तेज चल रही है अब ये समय दे देगा, फिर उसकी कैलकुलेशन अलग से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनता है? आपको दे देगा यदि कोई जो है मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है तो पहला तो आंसर बताओ ये खराब है या सही है? अब जिन बच्चों को पता नहीं वो डायरेक्ट ऐसे करेंगे सर 12 और इसमें 5 मिनट का है तो इन्हें कह देंगे सर 60 मिनट प्लस में 5 मिनट यानी सही है। लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। 65 मिनट तो कॉमन सेंस से दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा घंटे की सुई भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है तो हमें क्या है 5/11 एक्स्ट्रा समय और लगता है, ठीक है। यानी 5/11 यानी ये तो क्या गलत है। सही समय कितना होता है? 65 सही 5/11। इतने समय में घड़ी क्या करती है? पार करती है। तो कम लगा क्या समय? कम लगा तो तेज हुई या धीमे? आपकी हो जाएगी तेज घड़ी, तेज, ठीक है। और इससे ज्यादा लग जाता तो धीमी हो जाती, इससे ज्यादा लग जाता तो धीमी। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? है ये तो था, पीछे गया। ये रहा। हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है 24 घंटे में पूरे दिन में घड़ी कितनी तेज हो जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज हो जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। बताइए कितनी तेज हो जाएगी? एक घंटे में फिर जा रहा है। एक घंटे में घड़ी कितनी तेज हो रही है? कितनी तेज हो रही है? आपको दिख रहा है यहां से अगर हम देखें तो 65 है, लेकिन अंतर देखना पड़ेगा हमारा, ठीक है। इसे लिख लीजिए, बात नहीं। आप लिखेंगे 65 सही कितना? 5/11।
माइनस में आपका जो तेज चल रही है धीमी चल रही है दिया गया समय है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे आपको अंतर लिखना है, आपको कितना लिखना है समय 65 मिनट, ठीक है। बटे में आपको नीचे नीचे लिखना है जो दिया गया समय है उसको लिखना है। यह पूरा कंसेप्ट बता दे, ऐसा कर लीजिए। हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप जो सूत्र से करना चाहो तो सूत्र से कर लीजिए, आप सूत्र से करना चाहे तो सूत्र से कर लीजिए, यहां से हम बात कर सकते हैं। देखिए 65 मिनट में बताओ कितना तेज चलिए धीमे चलिए, इसमें तेज चलिए, कितनी तेज चली 65 और 5/11, इतने में से आप 65 घटाइए कितनी तेज चली, कितनी चल चली, बस ऐसा करेंगे आप, आपके पास कितना आ जाएगा 5/11 मिनट तेज चली, ठीक है। आप मुझे बताएंगे 1 मिनट में कितनी हो जाएगी 5/11 अपॉन में कितना, ऐसे तो करेंगे आप, मैं सूत्र बना दूंगा लास्ट में जाके कि अगर आप सीखना चाहते ऐसे कर लीजिए। कुल 24 घंटे में कितने टाइम हो गया 24 घंटे, तो 24 घंटे की अगर बात की जाए तो बताइए 24 घंटे में, तो यहां से आप कर लेंगे 5/11 तो था ही था, ठीक है। इनटू में कितना आप कर लेंगे नीचे, इनटू में कितना, यानी ये आपका जो है कैलकुलेशन है, और ये आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि साहब कितनी तेज हो जाएगी, कितनी तेज हो जाएगी, इसकी हमारे को कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए भाई। उतार लीजिए एक बार, उतार लीजिए भाई। अब मिनट का कैलकुलेशन करके बताइए, मिनट का कैलकुलेशन करके बताइए कितनी आगे हो गई और कितनी पीछे हो गई, कितनी आगे हो गई और कितनी पीछे हो गई। मैं डायरेक्ट सूत्र लिखूंगा इसका, ये तो मैंने ऐसे बताया कि साहब 65 मिनट में अगर बात करें तो कितनी आगे हो गई, इतनी आगे, तो 24 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी, 1 घंटे में इतनी आगे हो रही है तो 24 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी, करो देखिए कैलकुलेशन। कट रहा है क्या, काट दीजिए, कट रहा है, इससे कितनी बार गया 13 बार, और कट रहा है कुछ नहीं जा रहा। ये क्या है बेटा घंटे हैं, इसको मिनट में बदल लीजिए, 60 से गुना कर दीजिए, 24 घंटे थे या सारी किसमें मिनट में तो था, तो 24 घंटे 60, आपको और कटना चाहे तो काट लीजिए। कट रहा है, नहीं कटा, कोशिश करिए कट जाएगा, नहीं कटा कोई बात है, गुणा कर लीजिए आप, 24 को गुणा के 144 आ रहा है क्या, बटे में कितना, इसको गुणा कर लीजिए, 3 का ये आ गया, 3 3 14 ये आ गया क्या, इसका भाग दीजिए, 10 मिनट लगभग आ जाएगा आपके पास, 10 से ही कितना आ जाएगा चेक लेना भाई, 143 मिनट आगे हो जाएगी। ये तो था इसका जो कंसेप्ट के साथ मैंने बात की, यानी 24 घंटे में 10 से ही 143 मिनट आपके आगे हो जाएगी, 24 घंटे में 10 से ही 143 मिनट आपकी क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। अब देखिए सूत्र कैसे याद रखें, अगर ये आपको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट आप सूत्र से कर सकते हैं इसको। 65 मिनट में आपकी जो बात है इतनी आगे हो गई, आगे इतनी आगे हो गई, तो 24 घंटे में कितने आगे होगी, यहां से बात कर सकते हैं, यहाँ घंटे में लेके हमेशा मिनट में लेंगे इसको, मिनट में 24 को आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 24 इंटू 60, तो मैंने 24 इंटू 60 ही करा है इसको, ठीक है। मिनट में लेंगे सारी बात कर ले क्या, चले आगे वापिस आ जाइए, मिटा दो यहाँ पे, सूत्र लिखना है आपको, इसको कैसे करना है देखिए, सूत्र क्या होगा, आपको लिखना है 65 से ही 5/11, 65 से ही 5/11, और अगर यहां से बात करें घटा दीजिए, कितनी तेज चल रही है 65, जो तेज चल रही है उसको घटा दीजिए, बटे में आपको क्या लिखना है नीचे, आपको लिखना है गलत समय, यहाँ पे भी गलत समय लिखना है, ये गलत तेज होता है या धीमे होता है, यहाँ पे भी गलत समय लिखना है, इनटू में यहाँ पे समय अंतराल, इनटू में यहाँ पे क्या लिखना है समय अंतराल, समय अंतराल, और वो भी किसमें मिनट में, आप डायरेक्ट पता चल जाएगा कितनी तेज हो रही है या कितनी धीमी हो रही है। करें बताओ, 65 सही 5/11 में तेज कितनी चल रही है 65 में, 65 उठा दीजिए, गलत समय कितना है 65, समय कितना अंतराल कितना रहता है 24 घंटे, घंटे को मिनट में करा तो वही चीज आ गई कि सारी वही चीज है, आपकी तेज हो जाएगी, तेज कितनी हो जाएगी, हमने कैलकुलेशन करा था कितना 10 सही 10/143 मिनट तेज हो जाएगी। तो कुछ बच्चे केवल सूत्र से करना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे हम, ठीक है। कुछ बच्चे केवल आप सूत्र से करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसा आपको लिखना है, गलत समय आपको देगा, तेज का और धीमे का आपको इस तरीके से देगा, कर लेंगे क्या भाई।
बाकी मैंने पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करी थी, आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आप। एक क्वेश्चन और कर ले क्या? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, मिला दे, जल्दी करिए ताकि ये घड़ी का टॉपिक आज खत्म हो जाए। कल से मैं नया फास्ट स्टार्ट करूंगा। जल्दी, अगर आपने अब तक कर रखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो भी अच्छी बात है। हाँ इधर देखिए भाई, पहलवान इधर देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, देखो फटाफट। ये तो उतार लिया सभी ने, नहीं उतारा? जल्दी उतारे बताओ। ये सूत्र है गलत के लिए और इस समय अंतराल के लिए आपको निकालना चाहिए। मैंने सूत्र की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बात कर सकते हैं आप। अगर आप कंसेप्ट को सीख रहे हैं तो डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं। 1 घंटे में कितनी, यानी 65 मिनट में कितनी तेज हुई है, कितनी धीमी हुई, वो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चले क्या? ओके, ये क्वेश्चन करके बताइए अभी, फटाफट बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। दोनों सुइयां 60 मिनट में मिलती है। एक घड़ी में दोनों सुइयां प्रत्येक 60 मिनट में मिलती है। प्रत्येक 60 मिनट में मिलती है। बताओ घड़ी खराब है सही है? घड़ी को मिलना कितना चाहिए, कितने समय मिलना चाहिए था? 65 से 5/11 मिनट में मिलना चाहिए था, लेकिन 60 मिनट में मिल गई। इसका मतलब तेज है धीमी है? तेज है। ठीक है, आपको ये तो पता चल चुका है। दोनों सुइयां 60 मिनट में मिल जाती है। फिर आगे बोला गया है तो 22 घंटे में कितना तेज हो जाएगी? तो घड़ी 22 घंटे में, ये पूछा गया है कितना तेज या धीमे होगी, तेज या धीमा। वहां पे आपको खुद को सोचना पड़ेगा धीमा या तेज है। यहां तो मैंने समझा दिया आपको। 22 घंटे में घड़ी कितना तेज या धीमी हो जाएगी, बस ये क्वेश्चन आप इसको कर दीजिए और आप पानी वानी पीजिए। आप 22 घंटे में कितना तेज होगी या धीमी होगी? ये घड़ी से खराबी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जिसकी हमने चर्चा करी। कितने घंटे? 120 मिनट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका घंटे में बात कर कितने घंटे आ जाएंगे? 2 घंटे। 2 घंटे तेज या धीमे? तेज। चलो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपकी दोनों सुइयां 60 मिनट में मिल जाती है, यानी जो चक्कर करके एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं तो 60 मिनट में कर जाती है। करनी कितनी थी? वास्तव में तो 65 सही 5/11 मिनट में दोनों सुइयां मिलती है, तो ही घड़ी क्या होती है? सही होती है। अगर इससे पहले कर लेती है, इससे पहले कर लेती है तो घड़ी क्या होती है? खराब होती है और तेज चलती है। अगर इससे बाद में करती है 65 सही से, तो घड़ी क्या होती है? बाद में अगर मिलती है सुइयां तो यानी क्या होती है? धीमी होती है, सुस्त होती है। ये तो बातें हमें पता है। हमें कितना दे रखा है? 60 मिनट ही दे रखी है क्या? तो बताओ घड़ी इधर लिखूंगा पहले का मतलब 65 से पहले करा तो तेज हो गई क्या? घड़ी तेज हो गई। अब देखिए सूत्र क्या था हमारा। आप अगर सूत्र से करते हैं तो क्या करते हैं? 65 से 5/11 माइनस में गलत समय, अपोन में गलत समय, इनटू में आप क्या लिखते हैं? समय अंतराल। समय अंतराल, और वो भी किसमें? मिनट में। ये तो आपका सूत्र है। बाकी तो मैंने कंसेप्ट डायरेक्ट बात करने की कोशिश करी। आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएं यहाँ पे आपका जो तेज होगा या धीमे होगा निकल के आ जाएगा। 65 5/11 माइनस में कितना गलत समय था? 60 बटे में गलत समय कितना आएगा? 60। यहाँ बताइए समय अंतराल कितना? 22 घंटे। और अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूंगा तो 60। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यानी मिनट में चेंज कर चुका हूँ। ये मिनट में आंसर आएगा मेरा। किसमें आएगा? ये हमारे सब एक समान होनी चाहिए, या तो मिनट में चेंज करिए या फिर घंटे में चेंज करिए सभी को। ये 60 से तो 60 कट जाएगा, इसको घटाइए, कितना आ रहा अंतर? हाँ 5 सही 5/11 और कैलकुलेशन कर दीजिए। 25 60/11 हो गई। इसको मैं लिखना चाहूँ तो 60/11 लिख सकता हूँ। इनटू में कितना? 22। कट रहा है क्या? कट रहा है। किससे जा रहा है? 2 बार। कितना हो गया? 120 मिनट। 120 का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे तेज या धीमे? अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं 60 कम है या ज्यादा है तो आप तेज बोलेंगे, नहीं अदरवाइज 2 घंटे धीमा भी लिखा हुआ मिलेगा,
2 घंटा तेज भी लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, समझोगे बात। तो 2 घंटा तेज लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 65 सही 5/11 से पहले ही पूरी हो रही, ये तेज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? तेज। तो ये इस तरीके से घड़ी की खराबी के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ये कंसेप्ट जरूर याद रखिए, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूरी लेता है। 65 सही 5/11 से अगर कोई घड़ी पहले ही चक्कर पूरा कर लेती है तो कैसे होगी? तेज होगी या धीमी होगी? तेज हो जाएगी। 65 सही 5/11 से अगर कोई घड़ी ज्यादा समय लगाती है तो घड़ी धीमी होगी। बस इस पे ही कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपको, ठीक है। इसी चीज से पूछा जा चुका है कि घड़ी खराब है या आपकी जो है सही है, ये जरूर याद रखना भाई, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलने के लिए कितना समय लगाती है? 65 सही कर लेंगे आप। अगर मैं आपसे थोड़ा सा बात कर ले, इधर देखिए, इधर देखिए भाई, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन तो आपका वैसे ही हो जाता है सोल्व। ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आपका वैसे ही सोल्व हो जाता है अगर आप देख पाए तो। एक एक क्वेश्चन बताइए आप। ये कोई घड़ी है, इस समय इसके बज रहे हैं 2। कितने बज रहे हैं बेटा? 2। एक्यूरेट आपके पास 2 बज रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेट कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। या फिर हम बात कर लेते हैं, यहां से अगर बात की 12 बजा दिया मैंने, कितने बजा दिया? 12। तो मुझे बताएंगे 2 बजे, 2 बजने में कितना समय लगी? 2 बजे, या फिर बात करें या 2 के आसपास जो भी है, आपको ओवरलैपिंग होगी तो कितना समय लगेगी? कितने बजे ओवरलैपिंग होगी? 2 बजने के बाद में कितने बजे? 2 बज करके कितने मिनट पर ये ओवरलैपिंग होगी? 2 से 3 के बीच में पढ़ते हैं ना हम, ओवरलैपिंग का समय पढ़ते हैं ना यहाँ पे। 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां कब ओवरलैपिंग होती है? अरे बता दीजिए। 10 सही। आपको पता है हम जो है इससे भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है, क्या कहते हैं? 60/11। अगर यहां से बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? कितनी दूरी चली? तो यानी हम बात करें ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग के लिए आधार क्या होता है? 12। ओवरलैपिंग का आधार कितना होता है? 12। तो कितने आधार चला? 1 और 2। तो 2 बजे के बाद 2 से 3 की बात करता हूँ, 2 से 3 की बात करता हूँ तो किससे गुणा करूंगा? 2 से। तो यानी 120/11। तो बताएंगे यहां से आंसर निकालूंगा तो 2 बज करके कितना? 10 सही। 10/11। ये इस समय दोनों से ये क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। लेकिन देखिए मैं आपको जो अभी जो पढ़ा रहा हूँ खराबी वाला, उससे कैसे आंसर निकालूंगा। प्रत्येक कितने घंटे बाद घड़ियां मिलेगी? 65 सही 11, यानी 1 बजे के बाद, फिर 2 घंटे हो गए क्या? 12 के बाद, 12 के बाद, तो यानी 65 सही, ये तो होगा 5/11। यानी 12 के बाद में 2 बार 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 के बाद में आपकी घड़ी क्या होने वाली है? मिलने वाली है। तो यानी 2 बजे बाद में, 2 घंटे बाद ले रहा हूं मैं, 12 के बाद कितना? 2 घंटे बाद, तो 2 बार जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 30 मिनट हो गई किसके? देखिए, यानी 130 हो गई, 130 मिनट तो ये हो गई। और इसको जोड़िए, 5/11 प्लस में 5/11 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10/11। तो इसका घंटे बदलिए आप, 2 घंटे प्लस में 10 मिनट, और इसका 10/11, यानी वही आ गया क्या? 2 बज करके आप 10 सही 10/11। क्लियर है? तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं, बस आपको आपस में रिलेट करना आना चाहिए। 12 बजे बाद अगर 3 बज रहे, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 12 बजे बाद, ये देखिए 12 बजे बाद दोनों सुइयां, 12 बजे दोनों सुइयां एक साथ ओवरलैपिंग है, तो बताइए आपका कितने घंटे बाद या कितने मिनट बाद में, अगर यहां से बात कर ली जाए 5 बजे, 5 बज करके कितने मिनट बाद में ओवरलैपिंग होगी? या तो 5 से 6 वाला ये कंसेप्ट लगाइए, या फिर आप कितनी बार करेंगे? 5 ये 65 सही 5/11 कितनी बार जोड़ेंगे? 5 बार जोड़ेंगे, 5/11। 65 सही 5/11 कितनी बार? 5 बार। 65 सही 5/11, 65 सही 5/1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ेंगे, तब जाके आपको टाइम निकल के आएगा। कर लेंगे कैसे? ऐसे रिलेटेड आपको हमेशा हमेशा दोनों सुइयां 65 से 5 मिनट, 65 से 5/11 मिनट पे ही एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होती है। 1 घंटे बाद 65 से, फिर अगले घंटे बाद 65 से 5/11, फिर अगले घंटे बाद। तो ये चीजें आपको आना चाहिए। आपको बार बार पूछ सकता है कि इसमें कितने समय अंतराल होगा, समय अंतराल भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। 12 बजे के बाद में ध्यान दीजिए, 12 बजे के बाद में यदि 3 बजने के 12 से 3 पहले कह देगा 12 बजे दोनों सुइयां क्या है? ओवरलैपिंग है। तो 3 बजे के बाद में किस समय आपकी ओवरलैपिंग होगी, कितना समय लगी वो आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए था। कल यहाँ से आगे बात करूंगा मैं नए टॉपिक की, ठीक है। थोड़ा सा अभ्यास करके आएंगे, पानी पी के आ जाइए, 1 मिनट और। आज सर जीके के सर उनको कुछ काम हो गया।